Let me say this straight. If you don't understand money, you will never have a say in money decisions. Not at home, not in your marriage, not even in your own life. और फिर हम कहते हैं हमारी बात कोई सुनता नहीं है. सच थोड़ा कड़वा है ladies, but today we will fix it. So today we are talking about financial literacy for women and why it directly decides whether you get a real say in money decisions or not. This is not motivation, this is practical money management. ये उन वुमेन के लिए है जो फील करती हैं कि मुझे भी फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व होना है या मुझे भी पैसा समझना है, सिर्फ स्पेंड नहीं करना. या वो लोग जिनको ऐसा फील होता है कि उनकी बात की कोई ओपिनियन या वैल्यू नहीं करता या उनकी बात या उनकी सलाह कोई सुनता ही नहीं है. अब आपको एक बात और बता दूं लेडीज़, अगर आप लोग अपने करंट सिस्टम में कंफर्टेबल हो जहां रोल्स डिफाइंड हैं, एक बंदा फाइनेंशियल प्रोवाइडर है, एक होम मेकर है, तो नो प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट setup, no judgment. But if you want a real voice in money decisions, then listen carefully. एंड तक सुनिए और कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिलेंगी. अब लेडीज़, इक्वालिटी डिमांड करना बहुत आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उतना ही टफ. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इक्वल से चाहिए लेकिन अगले ही पल बोलो कि मुझे नंबर्स में कोई रुचि नहीं. Friends, that is really not equality based on what I feel. That is convenience. और convenience के साथ साथ ना कभी रिस्पेक्ट नहीं आती है. सिंपल एग्जाम्पल है, कार चल रही है, एक जो कार चला रहा है उसको रोड पता है, स्पीड पता है, ब्रेक्स पता है, मैकेनिक्स पता है और रास्ता भी पता है. लेकिन जो पैसेंजर साथ में है वो कह रहा है कि मुझे डायरेक्शन भी डिसाइड करना है या मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ. तो आपको पता है ना, पॉसिबल नहीं है ये. फाइनेंशियल लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही है. नॉलेज इज इक्वल टू द स्टीयरिंग व्हील. लैक ऑफ नॉलेज, आप बैक सीट पे हो. लेट मी आस्क यू ऑनेस्टली वन क्वेश्चन. डू यू नो योर एग्जैक्ट मंथली एक्सपेंसेस या आपके घर के एक्सपेंसेस? अगर अभी आंसर नहीं आ रहा ना, दैट इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम. अब मैं आज आपको 5 to 6 बेसिक मनी मैनेजमेंट स्किल्स बताती हूँ जो मेरे हिसाब से हर फीमेल लेडी वुमेन को आने चाहिए इफ़ शी वांट्स टू हैव अ रियल से. पहला, आजकल की इस डिजिटल दुनिया में आपकी जो मनी मास्टरी है डिजिटल, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. आपको आपके बैंकिंग ऐप्स, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, UPI, Paytm, Google Pay, Apple Pay, whatever you use to make a payment, आप उसमें बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए. हर पैसे को, डॉलर को, जिस भी करेंसी को आप यूज़ करते हो उसको ट्रैक करो प्लीज़. नो वेयर योर मनी इज़ गोइंग. इफ़ यू डोंट ट्रैक योर मनी, यू एक्चुअली डोंट कंट्रोल इट. सेकेंड रूल, बेसिक इनकम और एक्सपेंस अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए कि आपकी मंथली क्या इनकम है और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं. अब उसमें कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ वेरिएबल हैं, उनकी जानकारी रखिए. सेविंग्स आप कितनी कर पाते हो? छोटा सा टेस्ट लूँ आपका, इंस्टेंटली बता सकते हो दीदी को कि कितना अर्न करते हो और कितना सेव कर लेते हो? अगर गेस कर रहे हो ना, तो फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हो. तीसरी बात, ये जो क्रेडिट कार्ड और EMI का डिसिप्लिन है ना, बहुत बड़ा ट्रैप है. इससे ज़्यादा डेंजरस कुछ नहीं है. काफ़ी लोग इसमें फंसते हैं, मैं भी फंस चुकी हूँ और बहुत मुश्किल से बाहर आई हूँ. इट इज़ ऑलमोस्ट एडिक्टिव. कंपनीज, बैंक्स आपको बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर, राइट? और हम लोग एक्चुअली वी स्टार्ट लिविंग अ लाइफ वी कांट अफोर्ड एंड वी ट्रैप आवर फ्यूचर इनकम. और फिर हमें लगता है हमारी सेविंग्स क्यों नहीं हो रही. कैसे होंगी? जो फ्यूचर इनकम हो सकती थी वो हमने EMI में बांध ली. अब आते हैं चौथी बात, लोन्स और EMI, इनका ज़रा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ज़्यादा रखिए. लोन लेना, EMI का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, लोन लेना भी चाहिए या नहीं,
इस तरह के डिस्कशंस आजकल हर परिवार में होते हैं, लेकिन कितनी लेडीज़ हैं जिनकी बात सुनी जाती है, जिनसे उनकी सलाह ली जाती है। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को ऐसे डिस्कशंस में चाय और पकौड़े तलने के लिए किचन में भेज दिया जाता है। अब आपको अगर वो काम करने में कोई झिझक नहीं है तो आप बेशक करती रहिए, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि उस डिस्कशन में आप भी बैठें तो आपकी नॉलेज और ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, समझिए उसका पेपर वर्क क्या होता है, कैसे लिया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। 5वीं बात, इंश्योरेंस के बारे में, और एक होता है इमरजेंसी फ़ंड। इसकी नॉलेज ज़रूर रखिए। अब आपको पता है कि आजकल काफ़ी चीज़ें इंश्योर होने लगी हैं, राइट? होम इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस टॉप मोस्ट है, वो नॉन नेगोशिएबल है मेरे हिसाब से। उसके ऊपर ज़रूर अपने परिवार में चर्चा करिए, एक डिसीजन लीजिए परिवार के साथ मिलके। और एक जो इमरजेंसी फ़ंड है उसको ज़रूर कोशिश करिए कि आप उसमें इन्वॉल्व रहें। अगर अभी तक आप लोग नहीं मैनेज कर रहे हैं, सेटअप नहीं किया है, तो उसे ज़रूर सेटअप कराइए। इमरजेंसी फ़ंड मतलब 6 महीने के लिए इतना पैसा सेव करें कि कल को अगर एकदम से इनकम आपकी रुक जाए तो आर यू एबल टू सर्वाइव। ठीक है ना? तो इस तरह के जो नॉलेज है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी टू गेन दैट फाइनेंशियल रिस्पेक्ट यू ऑलवेज लुक फॉर इन योर ओन फैमिली और बाय योर ओन फ्रेंड्स और कॉलीग्स, राइट? ये थोड़ा से ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपोज कर देती हैं अगर हमें इनकी जानकारी नहीं है। अब एक चीज़ की और बात करेंगे, जो भी हमारे घर में ये बड़े डिसीजंस होते हैं, घर लेना है, कार लेनी है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट भी कई प्रकार के हैं, प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, आपका परिवार किस में ज़्यादा रुचि रखता है। अब ये जो जितने बड़े डिसीजंस हैं ना, इन सब के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड रिसर्च वर्क होता है। घर लेने का मतलब खाली ये नहीं है कि आप एस्थेटिक्स चूज़ कर लोगे या आप कलर देख लोगे वॉल्स का, नहीं, इसके पीछे का जो ज़्यादा बैकग्राउंड वर्क है उसमें बहुत सारी लेडीज़ मैंने देखा है इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, रुचि नहीं लेती हैं। अब मान लीजिए आपका पर्सनल चॉइस है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि आप लेना चाहती हैं रुचि और आपको सीखना है, तो उसी के लिए ये एपिसोड हमने बनाया है। तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, बैकग्राउंड रिसर्च है ऑन लोकेशन, अगेन लोन, ईएमआई कॉन्सेप्ट, डाउन पेमेंट कितना करना है, क्या क्या चीज़ें घर में हमें देखनी चाहिए घर खरीदते समय, उन चीज़ों की आप अंडरस्टैंडिंग रखिए तो फिर एक आप अच्छा कंट्रीब्यूशन अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर को दे पाएंगे। सेम गोज़ फॉर कार, राइट? खाली कलर पसंद करना आपका काम नहीं है या खाली कलर बताना कि कार बाहर से कैसी है, अंदर से कैसी है, बल्कि उसके जो बेसिक स्पेक्स हैं, राइट? कौन सी कार लेनी चाहिए, क्या आपका बजट है, लोन लेंगे या कैश पे लेंगे, कार का माइलेज कितना है, उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है, उसके मेंटेनेंस के क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक हेल्पफुल रहती हैं इन डिसीजन मेकिंग, और उसी से इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अब आते हैं जी इन्वेस्टमेंट्स पे, तो उसमें कई प्रकार के हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगी कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह के हैं, तो आप और आपका पार्टनर बैठ के एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन भी करोगे और एक अंत में एक बढ़िया से कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। बट अगर आप बिना नॉलेज और ज्ञान के सिर्फ आप अपने पति को सलाह देते रहोगे कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तो आपकी बात कम सुनी जाएगी, जो मुझे पता है कि बहुत सारी महिलाओं को फील होता है। लेकिन ट्रस्ट मी लेडीज़, नॉलेज इज़ द बैकबोन वेयर यू कैन ऑलवेज हैव अ गुड लिसनिंग ईयर फ्रॉम एनीवन। अब अभी जो मैंने बोला ना, वही ट्रूथ बॉम्ब है सबसे बड़ा। दोबारा बोलती हूँ, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज इक्वल्स टू लैक ऑफ से। सिंपल। अब अगर आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, मानिए आप अपने घर का बजट मैनेज कर रही हैं, है ना, आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक कुछ फाइनेंशियल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो मैं बोलूँगी आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए। बैंक के प्रोसेस समझिए, बैंक जाइए, कुछ काम आप करिए जो आपके हस्बैंड करते हैं, जैसे लोन्स के काम हैं, रियल्टर से बात करनी है अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इन सब जो काम हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस देंगे, नॉलेज आपकी और बढ़ेगी और आपका एक फाइनेंशियल डिसीजन भी एक स्ट्रेटेजिक स्किल बन जाएगा
to offer as an input to anybody. अब बात करती हूँ अपनी जेंजी वुमेन से। तो लेडीज़, आप लोग तो बहुत ज़्यादा डिजिटली स्मार्ट हो ऑलरेडी, राइट? लेकिन लेट मी आस्क यू, आर यू फाइनेंशियली स्मार्ट? अब ये समझिए, खाली ऐप्स को यूज़ करना ना मनी समझना नहीं होता है। तो आप लोगों को भी कुछ बेसिक मनी मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट सीखिए, अपना क्रेडिट डिसिप्लिन बनाइए, और आपको तो पता है आप लोगों के लिए क्रेडिट रेटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हर जगह वो चलती है। अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करिए, और अगेन अपना इमरजेंसी फंड भी ज़रूर बनाइए। अगर आप जॉब कर रही हैं, अकेले रह रही हैं, सिंगल हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी टू गेट द बैकबोन। और लेडीज़, लाइफस्टाइल तो आप लोग चेज़ कर ही रहे हो, थोड़ी स्टेबिलिटी भी चेज़ करो, ठीक है ना? और जो नॉलेज आप इधर उधर से लो, चाहे मेरी बात आपको अच्छी लगे या कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए, इतने सारे वीडियोस आजकल हैं यूट्यूब पे, या so many websites. Use that knowledge, apply it in your real life, because without knowledge, without action, value at zero. तो अब जो है ना, चीट शीट की बात करते हैं और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जो नंबर्स हमें हमेशा पते होने चाहिए। हमारी इनकम, हमारा एक्सपेंस, हमारा सेविंग परसेंटेज, कौन कौन से लोन्स हमारे पास हैं, अगर क्या हमारा इमरजेंसी फंड ऑलवेज रेडी है, या ऐसा तो नहीं है कि वो डिप्लीट हो रहा है। ये सारे नंबर्स नहीं पता है ना, तो मतलब कंट्रोल आपका फाइनेंशियली थोड़ा सा नहीं है। तो इन चीज़ों पे ज़रूर काम करिए। अब लेडीज़, ये याद रखिए, यू डोंट लूज योर वॉइस बिकॉज समवन टुक इट, यू लूज इट बिकॉज यू नेवर बिल्ट द नॉलेज बिहाइंड इट। और जिस दिन आप पैसा समझने लगते हो ना, यू डोंट आस्क फॉर अ से, यू ऑटोमेटिकली हैव वन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दीदी के साथ। अगर आज का एपिसोड यूजफुल लगा लेडीज़, शेयर इट विद समवन हु नीड्स दिस रियलिटी चेक, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।